कहीं ना कहीं पप्पू यादव को अपमान झेलना पड़ा, शायद आपको पता है। हाँ, उसके बाद प्रधानमंत्री नहीं है। और बाद में मैं आपको करेक्ट करता हूँ कि उसी वोटर अधिकार यात्रा में अभी आप जो बता रहे हैं हम उस पर आएंगे। हमारा सवाल ये है कि जनता की नज़र में, जनता के अंदर कहीं संशय तो नहीं पैदा हो गया है? क्योंकि आप तौर पर वो कहे कि एनडीओ को आप लोग वोट दे, जनता से उन्होंने कहा कि एनडीओ को वोट दे दीजिए, पर पप्पू यादव जी को ठीक है। लेकिन नमस्कार, मेरा नाम है कोशिश और आप देख रहे हैं केजे इंडिया। इन दिनों बिहार में राजनीति का सियासी पारा गर्म है और इस सियासी पारे के बीच अगर हम एक व्यक्ति का नाम छोड़ दें तो ये वीडियो ही फीका पड़ जाएगा। हम बात कर रहे हैं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की। पप्पू यादव इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में रहे। हालांकि 2 दिन पहले जो फोटो वीडियो सामने आए हैं उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत का, उससे कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बक्सर जिले के, बिहार के बक्सर के रहने वाले विकास चौबे, जो राजनीति में अच्छी जानकारी और अच्छी पकड़ रखते हैं। विकास जी, किस नज़र से देखते हैं पप्पू यादव इस बार के चुनाव में क्या कर सकेंगे? माइकल जी, जो पप्पू यादव हैं वो अभी वर्तमान में पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं और बिहार में एक निर्दलीय सांसद होना बहुत बड़ी बात होती है। उनका जो विशेष राजनीतिक प्रभाव है वो एक क्षेत्र में सीमित है। कोसी और सीमांचल की जितनी सीटें हैं, मेरे जहन में यह है कि सीमांचल में शायद 24 सीटें हैं और MY समीकरण में उनकी पकड़ बहुत ज़्यादा है। अच्छा, पप्पू यादव एक अलग ब्रांड बन चुका है पूर्णिया, मतलब सीमांचल क्षेत्र में। सीमांचल क्षेत्र में कुल 24 सीटें हैं। पप्पू यादव की राजनीति का कितना असर सीमांचल में रहता है? देखिए, पप्पू यादव का राजनीति में सीमांचल में इसलिए पकड़ है क्योंकि वो जनता से सीधे लगाव रखते हैं। जनता के मुद्दों को मतलब घर घर जाके उनकी जो टीम है, पप्पू यादव की जो टीम है, वो जाके मतलब वो कोई उनका मुद्दा रहता है, कोई घटना अचानक हो जाती है। पप्पू यादव अगर दिल्ली है, अगर सदन चल रहा है तो भी उनकी टीम पहुंचती है मौके पे। और पूर्णिया ही नहीं, कटिहार, किशनगंज, अररिया, उनकी टीमें काफ़ी मतलब एक्टिव होकर काम करती हैं पप्पू यादव की टीम। अभी पिछले दिनों देखें, हम पीछे जाते हैं थोड़ा, कि कांग्रेस SIR यात्रा निकाल रही थी, वोटर अधिकार यात्रा। उसमें कहीं ना कहीं पप्पू यादव को अपमान झेलना पड़ा, शायद आपको पता है। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कान में कुछ कहते हुए वो भाजपा के मंच पर देखे जा रहे हैं। हालांकि वो गवर्नमेंट का कार्यक्रम था, लेकिन पप्पू यादव वहाँ पर जिस उत्साह के साथ दिख रहे हैं वो नरेंद्र मोदी जी का उद्बोधन करते हुए, और उसके बाद फिर कांग्रेस के कार्यालय में उनका एक फोटो वायरल होता है। क्या है ये? देखिए, जो जनता को लुभाने का प्रयास पप्पू यादव का, जो SIR यात्रा थी, वोट अधिकार यात्रा, उसमें राहुल गांधी जी के मंच भी इनको मतलब जो गाड़ी थी उस पर इनको जगह नहीं मिली थी। बाद में राहुल गांधी ने उनसे मुलाकात की, उसका बाकायदा वीडियो भी सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुआ था कि पप्पू यादव के कानों में कुछ राहुल जी कह रहे थे। ऐसे कुछ मतलब कि न्यूज़ सोर्सेस चला था कि नहीं, मतलब राहुल जी उनको मनाने का प्रयास कर रहे थे। पप्पू जी ऐसी कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। और बाद में मैं आपको करेक्ट करता हूँ कि उसी वोटर अधिकार यात्रा में तेजस्वी जी भी थे उस गाड़ी में। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के राजेश राम जी थे अध्यक्ष जी, अभी वर्तमान में दीपांकर भट्टाचार्य जी थे, और पप्पू यादव वहीं से पहली बार बिहार के राजनीति में तेजस्वी के लिए उन्होंने जननायक शब्द का प्रयोग किया था। और उसके बाद अब पॉइंट आता कि पूर्णिया था, एयरपोर्ट का मतलब टर्मिनल का उद्घाटन था, वो एक सरकारी कार्यक्रम था। प्रोटोकॉल के हिसाब से सांसद थे, वहाँ के सांसद हैं, तो गए होंगे, मिले होंगे। अब औपचारिकता मात्र है कि क्या भविष्य में आगे जिस भाजपा की विराह वो पकड़ सकते हैं, ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन अभी कल की फोटो है, तो पप्पू यादव किसी कांग्रेस कार्यकर्ता से कार्यालय में मिल रहे थे। अच्छा, चलिए ठीक है। लेकिन जिस तरीके से पप्पू यादव का उद्बोधन था, इतनी उत्साह के साथ भाजपा के मंच पे वो बोल रहे थे, उससे कहीं ना कहीं वहाँ की जनता में संशय जरूर पैदा हो गया होगा। विकास जी, पप्पू यादव, क्या लगता है आपको? पप्पू यादव की देखिए राजनीति जो है, देखिए वो RJD के कोर वोटरों पे है। मैं आपको एकदम क्लियर कट बता रहा हूँ। पप्पू यादव भी MY समीकरण पर राजनीति करते हैं और RJD की भी जो कोर वोट है वो MY समीकरण है। और मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि तेजस्वी यादव
पूर्णिया में जाके एक स्टेटमेंट देते हैं कि आप इस निर्दलीय को वोट मत दीजिएगा, भले आप एनडीए गठबंधन को वोट दे दीजिएगा। वहाँ से पूर्णिया से लड़ी थी आरजेडी की बीमा भारती जी, और बीमा भारती और संतोष कुशवाहा वहाँ के जो सांसद थे उनको हरा के और निर्दलीय सांसद बने थे। सोचिए कि आप उस जगह की राजनीति की बात अभी आप जो बता रहे हैं हम उस पर आएंगे। हाँ। हमारा सवाल ये है कि जनता की नज़र में, जनता के अंदर कहीं संशय तो नहीं पैदा हो गया है, क्योंकि चुनाव नज़दीक है। लोग चुनाव से पहले तो कई बार समीकरण कुछ भी बन सकता है। कानों में क्या बात हुई होगी, हंसी मुलाकात, ऐसे तो हम लोग सार्वजनिक मंच से कहीं देखे नहीं है, लेकिन ये सरकारी मंच था, एक प्रोग्राम था, सरकारी प्रोग्राम था। उसके बाद तो कहा नहीं जा सकता कि भाई कौन क्या है। अभी सुनिए, ये तो बात एक बच्चा मेरा मतलब जहन में आया कि मुकेश सहनी सीट शेयरिंग हो रहा है महागठबंधन का, मंच में बैठे हुए हैं, सीट की बातें हो रही है, उठ के चले गए। और बिहार चुनाव का पल था 2020, आपको याद होगा माइकल जी, तो उठ के चले गए और अगले कुछ ही चंद घंटों में एनडीए में शामिल हो गए। तो कुछ भी कहना मुश्किल नहीं होता राजनीति में। राजनीति में ना कोई अस्थायी दोस्त होता है, ना कोई अस्थायी दुश्मनी होता है। जैसे यूपी के मान ले जो क्रॉस वोटिंग हुई है, उसको उदाहरण के देख लीजिए क्योंकि यूपी में जो क्रॉस वोटिंग हुआ था, 3 विधायकों की खिलाफी कार्रवाई के लिए लिखे थे। पूजा पाल का मैटर, उसके बाद मनोज पांडे के घर जाकर गृह मंत्री अमित शाह जी भी उनके घर गए और सुरक्षा मिला, उनको गृह मंत्रालय से बहुत बढ़िया वाला सुरक्षा मिला, जो एक आमतौर पर विधायक को नहीं मिलता है। हाँ, नहीं मिलता है, विधायक को नहीं मिलता, ये बात सच है। अब हम जाएंगे थोड़ा सा पीछे, क्योंकि एक समय था कि लालू प्रसाद यादव का उत्तराधिकारी बताया जाता था, किसको, पप्पू यादव। और आज क्या समय है? पप्पू यादव, ऐसा क्यों हुआ कि पप्पू यादव जब तेजस्वी जी राजनीति में नहीं थे तब से राजनीति कर रहे हैं। पप्पू यादव जी भी काफ़ी सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन एक छोटी सी मतलब कि क्या कहें, उनकी ये है कि वो एक अपना क्षेत्र जो है उनका, वो जहाँ सीमित प्रभाव रखते हैं, वो बस सीमांचल पे है, राज्यव्यापी उन पर कोई प्रभाव नहीं है। ये नहीं है कि शाहबाद चाहे कोसी प्रमंडल में, एमवाई शंकर में वो उतना पकड़ रखते नहीं, सीमांचल में उनका पकड़ है। और वो मतलब एक संगठन भी बनाया था, आपको पता याद होगा कि जन अधिकार पार्टी उनकी जो थी, उन्होंने संगठन के थ्रू भी बहुत बड़ा मतलब काम किया था, कोई ऐसा सफलता नहीं मिला। और अपने आप को ये कहा जाए कि यादव के बड़े नेता में अपने आप को स्थापित नहीं कर सके। अभी भी अगर बिहार में देखा जाए तो यादव के बड़े नेता तेजस्वी जी है। अच्छा, ये कैसे कहा जा सकता है? देखिए, पप्पू यादव एक जमीन से उठे हुए व्यक्ति हैं, ठीक है। तेजस्वी यादव अपने पिता की विरासत भी राजनीति है, ये कहा जा सकता है कि नहीं? तो जाहिर सी बात है कि तेजस्वी यादव को राजनीति विरासत में मिली है। लेकिन मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जो पप्पू यादव की ताकत क्या है, आप उनके ताकत पर क्वेश्चन करें, और उनकी कमजोरी क्या है। कि कमजोरी क्या है कि आज तक वो एक क्षेत्र तक ही सीमित रह गए। आपकी सीधे यही प्रश्न है। तो जो ताकत है वो जनता में एकदम जनता से जाके लगा है उनका। लोग ये महसूस करते हैं कि वो बिना लाग लपेटे वाले नेता हैं, यही उनकी ज़मीनी नेता वाली पहचान। एक कमजोरी है कि बड़ी आक्रामक राजनीति करते हैं पप्पू जी, और बड़े नेताओं से तालमेल बैठाने में उनका बाधा होता है। कई बार हम लोग सार्वजनिक मंच से ये सब चीज़ें देख चुके हैं। तो बिहार की राजनीति में समझौता और गठबंधन की भूमिका अहम होती है। तो वो ये शैली जो है उनके लिए कभी कभार नुकसानदायक साबित हो सकता है। अच्छा, लोकसभा 2024 के चुनाव में तेजस्वी यादव जी पूर्णिया में जाकर और साफ तौर पर वो कहे कि एनडीए को आप लोग वोट दे, जनता से उन्होंने कहा कि एनडीए को वोट दे दीजिए, पर पप्पू यादव जी को मत दीजिए, ठीक है। लेकिन इसका असर विधानसभा चुनाव नज़दीक है, क्या पड़ेगा? मैं एक चीज़ बता देता हूँ माइकल जी, कि जो सीमांचल की राजनीति है वो पप्पू यादव की इर्द गिर्द घूमती है। आप कैंडिडेट लेते हैं पूर्णिया में, पप्पू यादव जिसको समर्थन करते हैं, मैं नाम मेरी याद नहीं आ रही है मेरे जहन में, तो कुछ ऐसे मोमेंट हुए विधानसभा में कि जिसको वो चाहे हैं वो कैंडिडेट जीता है उनको। पप्पू यादव? हाँ, पप्पू यादव का कैंडिडेट वो पप्पू यादव। जैसे कि सिवान में एक, मैं नाम लेना चाहता हूँ, सिवान में एक जिनका प्रभुत्व था, अभी वो दिवंगत हो चुके हैं, तो उनके इशारे पे टिकट बढ़ता था विधानसभा हो या लोकसभा। वैसे ही पूर्णिया में पप्पू यादव का इतना प्रभुत्व था कि राजद का, जब वो आरजेडी में थे, कि राजद का जो टिकट बढ़ता था उनके इशारों पे टिकट बढ़ता था। वो जिसको चाहते थे एमएलए बनाए भी हैं और बनाते भी हैं। अभी भी पूर्णिया में जो जिला परिषद का राजनीति होता है वो पप्पू यादव के इर्द गिर्द। पूर्णिया ही नहीं कहा जाए, ये अररिया हो गया, किशनगंज हो गया, कटिहार हो गया, क्षेत्र मतलब
ये इनका पकड़ है राजनीति में। हमारा- विधानसभा में एकदम असर दिखेगा ही पप्पू यादव का, ऐसा तो है नहीं। अभी मैं बता देता हूँ, पप्पू यादव ऐसे सांसद हैं कि जो ये तो पप्पू यादव को लेके पॉडकास्ट है, तो पप्पू यादव एक ऐसे सांसद है जिनका जो सरकारी आवास है वो 24/7 जनता के लिए खुला रहता है। हाँ, ये चीज़ें मैंने देखा है, जनता के लिए खोलना बड़ी बात होती है। एक सांसद जो सांसद को मिलने से मतलब लोग मतलब बोलते हैं कि सांसद जी हमारे क्षेत्र में नहीं आया, सांसद जी दिख नहीं रहे हैं, विधायक जी दिख नहीं रहे। अब पप्पू यादव 24/7 क्षेत्र में रह रहे हैं, बहुत बड़ी बात होती है। आप दिल्ली जाइए कोई समस्या लेकर, पप्पू यादव अरे पप्पू यादव तो कई बार सार्वजनिक मन से कई मीडिया संस्थाओं को साक्षात्कार देते हुए, इंटरव्यू देते हुए कहा है कि मैं इतना पैसा बांटा हूँ। आप तो सुने भी होंगे। लोग ये भी पूछते हैं कि मेरा आपके पास इतना पैसा आया कहाँ से। तो पप्पू यादव इसका स्पष्टीकरण देते हैं कि मेरे घर में इतनी 1000 बीघा ज़मीनें थी, मेरे फैमिली में ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं वहाँ से पैसा उठा के मैं राजनीति करता हूँ। ये पप्पू यादव के भाई। एक हमारा आखिरी सवाल है कि तेजस्वी यादव यानी लालू प्रसाद यादव को ले लीजिए। हाँ। तेजस्वी यादव पूरे बिहार में राजनीति करते हैं, ठीक है। पप्पू यादव केवल सीमांचल में करते हैं। तो दोनों के बीच यादवों का वोट कितना डाइवर्ट होता है अगर दोनों की तुलना कर ली जाए, क्योंकि सीमांचल एक छोटा है और तेजस्वी यादव पूरे बिहार में राजनीति। देखिए, पप्पू यादव को जो राज्यव्यापी नेता बनने से रोक रहा है, राज्य स्तर के नेता, वो बस वही है कि वो बस सीमांचल को फोकस कर रहे हैं। पप्पू यादव जी जन अधिकार पार्टी के थ्रू वो किए थे कुछ, मतलब कि अपनी संगठन हर जिला में बनाया था। संगठन बनाना भाई अपना है ना, कि अपना प्रभुत्व स्थापित कर रहे हैं। लेकिन जो विधानसभा का मुद्दा होता है वो, जैसे पूर्णिया से पप्पू यादव जी सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, तो व्यक्ति विशेष हो गया ना, निर्दलीय आ रहे हैं। लेकिन अब क्या होता है विधानसभा चुनाव में कि राजद है, कांग्रेस है, और राजद कांग्रेस की गढ़ है। पप्पू यादव ऐसा नहीं है कि हर विधानसभा के जो सीमांचल का क्षेत्र या कोसी का क्षेत्र, हर विधानसभा के सीट पर उनका पकड़ है। लेकिन राजद के सामने या इंडिया गठबंधन उनको बोला जाए, इंडिया गठबंधन के सामने थोड़ा भाई तो चुनौती है। उनके पास ये चीज़ें हैं कि आप प्रभाव डालेंगे, लेकिन वो हद तक प्रभाव नहीं डाल सकेंगे कि जिससे कि वो चुनाव पे प्रभाव पड़ सके। और आज अभी तो पप्पू यादव जी वर्तमान में राजद मतलब कांग्रेस के साथ है। आधिकारिक रूप से तो वो कांग्रेस के सदस्य नहीं है, लेकिन अक्सर मंच से देखा जा रहा है या कहीं भी आप देखते हैं कि कांग्रेस के साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये हमारे साथ मौजूद थे विकास चौबे जी, जो बिहार के बक्सर ज़िले से आते हैं। हालांकि हमारी बातचीत हो रही थी पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव पर। आगे भी आपको एक ऐसी ही वीडियो मिलती रहेंगी, हर अलग अलग वीडियो में आपको मिलेंगी, क्योंकि बिहार में राजनीति सियासी पारा इस समय हाई चल रहा है। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में। नमस्कार।